अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद, सुबह बखैर ज़िंदगी। फिर से आज नई एक वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन और एक नए दिन का आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे फिर से पराठे की तैयारी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आज मैं बनाने के जा रही हूँ, जी हाँ, पालक का पराठा। तो पालक को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया, तो इसका पानी मैंने कर लिया था ड्राई अच्छी तरह से। मैं जैसे मूली का पराठा पालक का गोभी का पराठा बनाते हैं, वैसे ये वाला पराठा भी हम बना लेंगे। पहले हमने नीचे जो है रोटी बेली थी, उसके ऊपर हमने जो पालक अप्लाई कर ली, फिर से हमने एक रोटी ऊपर लगा ली, उसको कर लिया अच्छी तरह से बाइंड। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास ना मैं आपकी किचन की विंडो का जो व्यू शेयर कर रही थी, यहाँ पे ना मुझे ये जो है व्यू बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे इस टाइम भी मेरे पास किचन में ना ये देखिए सन आता है और फिर बड़ा ही मुझे मज़े का लगता है ये वाला व्यू इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने अपनी रोटी को फैला दिया था और दोनों साइड्स मैंने सेक ली थी। इसके ऊपर फिर मैंने कर लिया ऑयल का अप्लाई, जहाँ से ऑयल रह जाएगा वहाँ पे फिर हम ऑयल का अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा पराठा क्रिस्पी सा बन के रेडी हो जाए। यहाँ पे मेरा पराठा जो है तैयार हो गया था विद स्वीट एंड टी। तो यहाँ पे हस्बैंड साहब जो हैं इस पराठे को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो जो है बड़ी ही इंफॉर्मेटिव, बड़ी ही रेसिपी फुल है, क्योंकि मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। देखते हैं कि वो आगे मैं आपके साथ क्या रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे गाइस देखते हैं जी वो रेसिपी कौन सी है। तो यहाँ पे जी मैं आपके अपना सारा काम काज करके फ्री हो गई थी। मियाँ साहब चले गए थे ऑफिस। यहाँ पे आपको ना एक बाउल में नज़र आ रहा है कुछ, वो है जी कस्टर्ड। तो ये मैंने ठंडे मिल्क में जो है कस्टर्ड ऐड कर लिया हुआ है यहाँ पे। तो गाइस आप ना ये रफ़ान का जो कस्टर्ड है ना ये यूज़ कर ले, ये ज़्यादा इफेक्टिव है आप लोग भी, क्योंकि ये ना जल्दी जो है एक्सपायरी भी नहीं होता है। हमने ना ये कस्टर्ड ठंडे मिल्क में ऐड किया था। यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया है 1 लीटर। ये मेरे पास चूँकि मिल्क था फ्रीज़ किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। और हमने कस्टर्ड जो है ऐड करना है वो बॉयल वाले मिल्क में, लेकिन जो हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड करना था वो हमने ऐड करना है ठंडे मिल्क में। अब मैं इसमें ऐड करने के लिए जा रही हूँ। इसमें मैंने ऐड कर लिया है कस्टर्ड पाउडर को अपने बॉयल वाले मिल्क में। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताती चलूँ, हमने यहाँ पे 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, इसको हिलाते रहना है। गाइस आपको ये वाली टिप कोई भी नहीं बताएगा, मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ ये वाली टिप शेयर कर लेती हूँ। और आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस कस्टर्ड की तैयारी में इस टिप का ज़रूर इस पे गौर करेंगे। गाइस मुझे भी आप शेयर कीजिएगा कि आपका कस्टर्ड जो है कैसा बना हो और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी कस्टर्ड की रेसिपी को। तो यहाँ पे हम इसको हिलाते जाएंगे अनटिल के ये गाढ़ी फॉर्म में, मीन्स कि थिक फॉर्म में नहीं आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जी हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। तो गाइस हम इसको अनटिल से तब तक पकाएंगे जब तक ये अपनी गाढ़ी फॉर्म में नहीं आ जाएगा। तो मैं गाइस आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैं कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ आज इसलिए क्योंकि आज है जुमेरात। तो इसलिए मैंने कहा चलिए साथ में ख़त्म शरीफ भी हो जाएगा और जुमेरात का ख़त्म शरीफ भी हो जाएगा। और मियाँ साहब को भी मीठा पसंद होता है, वो भी हो जाएंगे हैप्पी। यहाँ पे मैंने साथ ही जो कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था, साथ ही मैंने शुगर का भी ऐड कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें ऐड कर सकते हैं शुगर को। मैंने हाफ कप से ऊपर जो है ऐड कर ली है। अब मैं इसको छोड़ दूँगी हल्की आँच में 20 से 25 मिनट तक के लिए मैं इसको पकने दूँगी और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप फिर मैं इसको हिलाते जाऊँगी। तो गाइस क्या कहते हैं, अगर इसकी थिक फॉर्म फिर भी ना आए तो हम भी फिर इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए पका सकते हैं। यहाँ पे जी कस्टर्ड मेरा फाइनल लुक में आ गया होगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इसमें कुछ और ऐड करने के लिए जा रही हूँ, जी हाँ, वो है मेरे पास बलाई। तो आप बलाई की जगह पे करीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास बलाई पड़ी हुई थी इसलिए मैं इसी को यूज़ में ले आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए जी बलाई मैंने जो है इसमें ऐड कर ली हुई है। इसकी कितनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी यम्मी सी लुक नज़र आ रही होगी आपको। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेरा यम्मी सा लजीजा सा कस्टर्ड है। या गाइस ये जो कस्टर्ड है ना ये यकीन माने बाज़ारी कस्टर्ड से भी ज़्यादा अच्छे वाला बनता है। यहाँ पे आपको सर्विंग नज़र आ रही है बड़ी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी कस्टर्ड की भी, सब चीज़ों की। यहाँ पे मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ मेरे पास, क्योंकि इसके जो क्लिप्स डल हो गए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान अपसेट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं ना जुमेरात का ख़त्म शरीफ भी मैंने दे लिया था साथ ही, और साथ ही जो मियाँ साहब भी जो है इस डिनर को एंजॉय कर लेंगे। तो गाइस आप भी मुझे ज़रूर कमेंट्स पास कीजिएगा, मेरा कस्टर्ड ट्राई कीजिएगा आप लोग भी ज़रूर। देखते हैं जी मियाँ साहब इस सर्विंग के हवाले से, इस खाने के हवाले से, इस कस्टर्ड के बारे में क्या कमेंट्स पास करते हैं। तो गाइस मेरे साथ ही रहिएगा, देखते हैं जी मियाँ साहब इसके बारे में क्या कमेंट्स पास करते हैं इसका बिरयानी के बारे में और इस कस्टर्ड के बारे में, जो कि बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ। तो मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। देखते हैं जी मियाँ साहब क्या कमेंट्स पास करते हैं जी।
हेलो जनाब। जी जनाब। Are you get ready for dinner? Yes, I am ready for dinner. Okay, your dinner waiting for you. No, biryani is waiting for me. Okay. Then start your dinner. With chicken boti, अच्छा जी। ओह। leg piece. बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, आपने इतनी मेहनत से मेरे लिए नमकीन, मीठा और नमकीन सब कुछ बनाया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। आपके चैनल को तरक्की और बुलंदी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। वैसे मुझे लगता है कि मैं आपकी वीडियो बनाया करूँ, आप फिर बड़े अच्छे अच्छे ना रिमार्क्स मुझे ना पास करते हैं, दिल खुश हो जाता है फिर। खुश होता है, लोग समझते हैं ये खाते ही रहता है बस। नहीं, कोई नहीं समझते, सारे खाते पीते हैं, डोंट वरी, इजी होके खाएं आप। चलो ठीक है, थैंक यू। आपने डेकोरेशन बहुत प्यारी की है। अच्छा, आप मेरी जो है प्यारी सी जो मैंने आपके लिए सर्विंग की है, इसके बारे में कुछ कहना इरशाद फरमाएंगे? सर इसके लिए इरशाद फरमाना ये है कि सर्विंग बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और ये खास तौर पे ये जो आपने डेकोरेशन की हुई है। और रियली ये वाले रियली हाँ जी। इस पर वैसे भी मेरा वाकई बड़ा टाइम लगा है इसको और डेकोर ये करने वाली में। आपकी डेकोरेशन बहुत अच्छी है। इसको डेकोर करने में वाकई मेरा बड़ा टाइम लगा है, स्पेशली कस्टर्ड को, इसको बनाने में बड़ा टाइम लगा है आज मेरा, स्पेशली बिरयानी है यार। थैंक यू यार, बंडल ऑफ थैंक्स अ लॉट। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी खाना मेरा लाइक करने का। जी जनाब, आज वीडियो का इख्तिताम अगर आप कर लें तो। थैंक यू जनाब, आपने मुझे ये शर्फ बख्शा। नाज़रीन, अब मैं खाना शुरू करने लगा हूँ, तो अपने लिए भी और नहीं। ओके नाज़रीन, अब मैंने अपना डिनर शुरू कर लिया, आप भी अपना डिनर करें तब तक उसके। हेलो जी, अगर आज आप वीडियो के एंड कर लें तो कैसे करेंगे आप? क्या कमेंट्स पास करना चाहेंगे हमारे व्यूज़ को? व्यूज़ के लिए ये कमेंट है कि अब मैंने अपना खाना शुरू कर लिया और आप भी अपना खाना खाएं, और तब अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक यू।